जय श्री सीताराम। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आज का मेरा जो टॉपिक है, विषय है, वो ये है, क्या हनुमान जी शादीशुदा थे? अगर हनुमान जी का विवाह हुआ था तो कब हुआ? उनकी पत्नी कौन थी? क्या ये अफवाह ही है या इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच्चाई है? अगर वो विवाहित थे तो उनको बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? बस यही आज मेरा विषय है, इसलिए आप कथा को शुरू करते हैं। खूब ध्यान से कथा को सुनेंगे और ये कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी होगी। लिखा गया है, अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। सबसे पहले हम जो अतुलित बल के सागर हैं, ऐसे राम भक्त हनुमान को प्रणाम करते हैं। हनुमान बहुत सुंदर भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, ना अपने लिए आवास बनवाया, ना अपने लिए कोई गृहस्थी बनवाई, केवल भगवान की सेवा किया। कुटिया भी नहीं बनाया अपने लिए। लोगों ने कहा क्यों नहीं बनाया? बोले क्यों बनाए? उनके अवतार का उद्देश्य क्या था? राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। उनका जन्म ही हुआ था राम काज के लिए। राम काज करके मैं आऊं, सीता कै सुध प्रभु ही सुनाऊं। भगवान ने स्वयं कहा है, हनुमान जी महाराज ने। तो मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं। हनुमान जी के पुत्र विवाह, इसकी कहीं ना कहीं कोई चर्चा मिलती है जिससे लोग भ्रमित होते हैं। पाताल में जब अहिरावण ने राम का हरण किया, राम और लक्ष्मण को लेकर चले गए, तो वहां पर मकर ध्वज मिला, जिससे हनुमान जी का संग्राम हुआ। बाद में उसने कहा मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। तो एक कथा मिलती है कि हनुमान जी के पसीने से जो मैल गिरा समंदर में, उसी पसीने के साथ मैल को मछली खा गई, मछली से वो बच्चा पैदा हुआ, सो हनुमान जी का पुत्र हुआ। तो इस हिसाब से वो मछली भी उनकी पत्नी हुई। फिलहाल ये कहीं सुनी कहानियां हैं मेरे भाई, मैं इन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते कि झूठी है। किसी महापुरुष ने कहा है तो कहीं ना कहीं तो इसमें सत्यता होगी ही। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि कथाओं पर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है। मेरे पास एक भैया ने फोन किया, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फोन कॉल मेरे पास आप लोगों के आते रहते हैं। बोले महाराज जी, आज मैं फेसबुक खोला तो उसमें मुझको एक फोटो मिली जिसमें हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ में सिंहासन पर बैठे,
और जिसने भी ये पोस्ट डाली थी, हनुमान जी की पत्नी का नाम उसमें लिखा था, सुअरचला। तो शंका अब ये व्यक्त की कि महाराज जी, इनका विवाह कब हुआ था? तो मैंने उनसे बात भी किया, तो कहने लगे महाराज जी, अगर हो सके तो हमारे नहीं, हमारे जैसे अनेक लोगों के मतों में ये भ्रांतियां हैं कि क्या ये फोटो गलत है या डालने वाला गलत है, या अगर डाला है तो इसका कोई प्रमाण मिलता है कि कहाँ है, आप इसको भी अपने वीडियो का हिस्सा बना लीजिए। तुमने कहा ठीक है मेरे भाई, देखता हूं। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा यही एक अभिप्राय है कि जो लोग ये समझते हैं कि हनुमान जी का विवाह हुआ है, वो इस कथा को सुने और ये जाने कि हनुमान जी का विवाह कब हुआ था, फिर पत्नी कहां चली गई। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वही एक निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो मैं नहीं कहता कि आप इसको लाइक करें या कमेंट करें, कोई मतलब नहीं है, आपका स्नेह मिल ही रहा है, लेकिन इससे अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि एक बार उनके भी दिमाग में ये बात आए। हनुमान जी हैं कौन? रुद्रदेह तज नेह बस शंकर भे हनुमान। बाबा शंकर ही हनुमान जी हैं, और ये बाबा शंकर के अंशावतारी हैं, 11वें रुद्र हैं हनुमान जी महाराज। तो ये बात मैं कंफर्म कर दूं मेरे भाई कि हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ था। हनुमान के शरीर से इनका विवाह नहीं हुआ था, बल्कि ये जो सुअरचला नाम की देवी का वर्णन हुआ है, ये भी सत्य है। तो अब तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि महाराज जी एक बार बोल रहे हैं विवाह नहीं हुआ था, और ये सुअरचला नाम की जो देवी हैं जिनको हनुमान जी की पत्नी बनाया गया है, बताया गया है, वो भी सत्य है। तो इसके पीछे राज क्या है? ये मेरे हाथ में विष्णु पुराण है। अब वीडियो की वजह से आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये विष्णु पुराण है मेरे पास। आज मैंने इसमें देखा तो विष्णु पुराण के 8वें अध्याय में 32 नंबर पृष्ठ पर 8वां अध्याय है, जिसमें रुद्र की सृष्टि, भगवान तथा लक्ष्मी जी के सर्वव्यापकता का वर्णन है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जब रुद्रों की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने इनको बड़े सुंदर सुंदर नाम दिए, जिसमें का 6वां श्लोक है, भवम सर्वमथेशानम तथा पशुपतिम द्विजा भीम उग्रम महादेवो मुवाच सह पितामह। पितामह ब्रह्मा ने इनके जो नाम दिए वो भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव, इन रुद्रों के नाम दिए। और जब इन रुद्रों के नाम को निश्चित किया तो उनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण और चंद्रमा, यह उनकी मूर्तियां निर्धारित किया। और उसके बाद में इनकी पत्नियों का निर्धारण हुआ। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है। जहां तक हनुमान जी की पत्नी का बात आता है तो आप 8वां श्लोक देखेंगे, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, कि जब रुद्रों का नाम हो गया, रुद्रों का स्थान हो गया, तब उनकी पत्नियों का निर्धारण हुआ, जिसमें
सुवर चला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा स्वाहादिशस्तथा दीक्षा रोहिणी चा यथा क्रमम। ये इनकी पत्नियां हुई, और जब पत्नियां हुई तो पुत्र भी हुए, जिनमें पुत्रों का भी है। सनैश्चरस तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजवः। ध्यान देना, मनोजवः, ये 11वां श्लोक है। अष्टम अध्याय का श्री विष्णु पुराण का ये 11वां श्लोक है, जिसमें मनोजवः लिखा है। यानी रुद्र के जो विवाह हुए देवी सुवर्चला से मनोजवः, जिनको हम लोग स्तुति करते हैं कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम, तो ये जो मनोजवः नाम है ये रुद्र के पुत्र का है। तो हनुमान जी के तन पर, हनुमान जी के इस वदन से, इस शरीर से इनका विवाह नहीं हुआ, बल्कि ये जिनके अंश हैं 11वें रुद्र का, तो रुद्र का विवाह भोलेनाथ का तो पार्वती से विवाह हुआ, और भोलेनाथ के जो 11 रुद्र हुए इसमें से एक एक रुद्र का अलग अलग विवाह हुआ। तो ये जो हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, इनका विवाह देवी सुवर्चला के साथ में हुआ है, न कि हनुमान जी महाराज का अंजनी पुत्र के रूप में विवाह नहीं हुआ। ऐसा अगर सुवर्चला का नाम आता है तो विष्णु पुराण में स्पष्ट है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चक्र पर एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक आप सब अपना स्नेह बनाए रहें। राजेश निर्मोही महाराज यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पेज पर भी हमारा राजेश निर्मोही महाराज के नाम से है, देखते रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।